नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अगर आप छत की ढलाई करवाने वाली है तो बिल्कुल दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देंगे और ख़ास तौर पर दोस्तों इस वीडियो में बताए गए जो भी पॉइंट्स है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इन्होंने जो गलती की है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप शायद वो गलती ना दोहराएंगे। दोस्तों, छत ढलाई में जो सबसे पहला चीज़ चेक करना चाहिए कि आपका जितने भी कॉलम है दोस्तों जो छत से ऊपर की तरफ जा रहे हैं सभी में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मास्टर रिंग बंधा होना चाहिए। सभी कॉलम में दोस्तों मास्टर रिंग बंधा होना चाहिए ढलाई से पहले। क्योंकि अगर ढलाई होते समय दोस्तों ये मास्टर रिंग नहीं बंधा हुआ होता है तो क्या होता है कि जो ये रॉड है दोस्तों अपने जगह से दोस्तों दाएं बाएं खिसक जाता है और फिर दोस्तों उसको जॉगल मार करके यानी कि टेढ़ा करके दोस्तों अपने जगह पे लाना पड़ता है, जिससे रॉड की स्ट्रेंथ घटती है और आपका जो कॉलम सीधे होने का प्रोबेबिलिटी रहता है दोस्तों वो भी बना हुआ रहता है, चूँकि ये मास्टरिंग हम लोगों ने दी है। दूसरा चीज़ दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जहाँ भी दोस्तों इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है सभी को दोस्तों बढ़िया तरीके से चेक करना है। तीसरा चीज़ दोस्तों आपको देखना है कि आपका जब कास्टिंग हो जाए तो आप दोस्तों बहुत सही तरीके से क्यूरिंग करवाएंगे। क्योंकि क्यूरिंग अगर नहीं होता है दोस्तों, इस तरीके से क्यारी बना करके पानी अगर नहीं डालते हैं तो श्रिंकेज क्रैक्स वगैरह का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, चांसेस रहता है श्रिंकेज क्रैक्स का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि स्लैब के नीचे से दोस्तों आपको सरिया दिखता हुआ नजर आता है दोस्तों कुछ इस तरीके से। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों हम स्लैब के नीचे में जो हमारा कवर ब्लॉक होता है दोस्तों 20 mm का कवर ब्लॉक इसमें दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया, इसलिए जगह जगह पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे सरिया दिख रहा है जो कि दोस्तों मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा और धीरे धीरे सरिया में रस्ट लगेगी दोस्तों और ये अपना स्ट्रेंथ है वो होता चला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों कवर ब्लॉक देना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद दोस्तों बढ़िया फिनिश के लिए आपको बढ़िया प्लाई का इस्तेमाल करना जरूरी है दोस्तों एज ए शटरिंग मटेरियल। अगर शटरिंग मटेरियल सही नहीं होगा दोस्तों, ऊपर खबर होगा, साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे उसमें ज्वाइंट्स होंगे तो इस तरीके का दोस्तों अनफेयर सरफेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान देंगे कि ठेकेदार अपना पैसे बचाने की वजह से दोस्तों जो बांस होता है वो सही क्वालिटी का नहीं लाते हैं दोस्तों। आपको हमेशा ध्यान देना है कि कम से कम 100 mm दोस्तों इसका डाया होना चाहिए। मतलब दोस्तों 100 mm डायमीटर से कम वाले बांस दोस्तों आपके शटरिंग मटेरियल में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान देंगे दोस्तों कि ठेकेदार क्या करते हैं कि पैसे बचाने की वजह से दोस्तों इस तरीके का काम चलाओ जुगाड़ लगाते हैं। जो छोटा वाला बांस होता है दोस्तों उसके नीचे इस तरीके से 2 या फिर 3-4 इस तरीके से बांस दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, बांस के नीचे में आप देखेंगे कि ईंट दे देते हैं। वहां देखिए दोस्तों, वहां पे देख सकते हैं कि 7-7 ईंट दिया गया दोस्तों। तो उसका दोस्तों इस तरीके से हिलना या फिर दोस्तों सेटल होना बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। आपको प्रॉपर जो लेंथ का बांस होता है उसका ही इस्तेमाल दोस्तों आपको करवाना चाहिए। दोस्तों हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो आपका शटरिंग के लिए बांस इस्तेमाल हो रहे हैं दोस्तों वो किसी ठोस जगह पे लाई करे, ताकि ये अपना पूरा सपोर्ट दोस्तों उस चीज़ को दे पाए जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ठेकेदार जुगाड़ लगाते हैं और सिर्फ गीला मिट्टी में दोस्तों इसको दे देते हैं, जो कि लोड पड़ने पे क्या होता है दोस्तों नीचे की तरफ बांस दोस्तों खुद ब खुद धंसता जाता है और इस चीज़ के चलते दोस्तों वहाँ पे देखेंगे तो आपको क्रैक्स वगैरह ऊपर में डेवलप हुआ नज़र आएगा। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल ही बचना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डी शटरिंग यानी कि शटरिंग खोलने की। तो चूंकि दोस्तों मिस्त्री या फिर ठेकेदार के पास एक से ज़्यादा साइट्स होते हैं और वो चाहते हैं कि एक ही मटेरियल को अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाए दोस्तों, इससे वो समय से पहले ही डी शटरिंग कर देते हैं। तो डी शटरिंग का एक तरीका बताता हूँ दोस्तों। जो आप साइड देख रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बीम में हो चाहे वो इस तरीके के स्लैब में हो, उस साइड को दोस्तों आप चाहें तो 16 से 24 घंटे के बाद दोस्तों बिल्कुल जो है वो खोला जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इस तरीके के स्लैब की, तो जो स्लैब का जो शटरिंग होता है दोस्तों कम से कम 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन तो आपको इसी तरीके से लगा हुआ रहने देना चाहिए। 7 दिन से पहले किसी भी कीमत पर दोस्तों इस शटरिंग को नहीं हटाना है। क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से दोस्तों करते रहना है। अगर दोस्तों बहुत जल्दीबाजी ना हो तो इस शटरिंग को 10 दिन के लिए आपको दोस्तों छोड़ना चाहिए। स्लैब की मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगर बीम की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बीम के ये जो प्रॉप्स है दोस्तों कम से कम उसको 2 सप्ताह और अगर बहुत जल्दीबाजी नहीं हो दोस्तों तो 21 दिन यानी कि 3 सप्ताह तक दोस्तों इस वाले जो
प्रॉप्स लगे हुए हैं, सपोर्ट लगे हुए हैं बीम के लिए, उनको दोस्तों रहने देना चाहिए। और कम से कम मैं बता रहा हूं दोस्तों कि 1 सप्ताह क्यूरिंग होनी चाहिए। अगर बहुत जल्दीबाजी नहीं हो दोस्तों तो 10 दिन भी क्यूरिंग यानी कि पानी लगा करके ऊपर में क्यारी जो लगाते हैं ना, उसको दोस्तों छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान देते हैं दोस्तों, तो एक चीज़ का और इसमें ऐड करता चलूँ कि आपको दोस्तों वाइब्रेटर वगैरह का इस्तेमाल बीम में, कॉलम में और साथ ही साथ दोस्तों ये स्लैब में अवश्य करवानी है। कवर ब्लॉक का प्रॉपर इस्तेमाल करवाना है जिस तरह से मैंने बताया है। तो फिर मिलते हैं, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ों को अगर देखते हैं, ध्यान देते हैं तो आप बहुत ही सही तरीके से घर की ढलाई करवा पाएंगे और लॉन्ग लास्टिंग एक घर आप बनवा पाएंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।